हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि नदी के बारे में, कि नदी की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही ईजी वे में आपको नदी की परिभाषा हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर है, ये पहाड़ से नदी निकलती है या फिर कोई झील होता है उससे नदी निकलती है। तो जब पहाड़ के बर्फ जो पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो उससे जो नदी का निर्माण होता है वो जल झरना के रूप में पहाड़ पे से बहते हुए वो नीचे की तरफ आती है। वो ढाल के अनुरूप बहती है। और कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव से आएगा। तो वही जल जब गिरती है नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, ठीक है, और ढाल के अनुरूप बहते रहती है। तो यहीं से हम अपने डेफिनेशन का, नदी के डेफिनेशन का जो हम लोग लाइनिंग उठाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहाड़ से गिरते हुए नदी जा रही है। तो हम डेफिनेशन में आते हैं। ये परिभाषा है नदी की। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को कोट किया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिर रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ढाल के अनुरूप बह रही है, तो ढाल के अनुरूप, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुरूप बहने वाली जो जल धारा होती है, उसे ही नदी या फिर रिवर कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया नदी का डेफिनेशन है। अगर आपको इसमें और भी कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से आप पिक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पे नदी कैसे बह रही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ढाल के अनुरूप बह रही है। तो ये दो चीज हम लोग कॉमन रखेंगे, उठा लेंगे उसमें से। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुरूप बहने वाली जो जल धारा होती है उसे नदी कहते हैं। ये सिंपल वे में डेफिनेशन है नदी की। अगर आप पिक्चर के जरिए इसको याद कर पाएंगे तो बहुत ही ईजी होगा और एग्जाम में आपको कभी बोलने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अगला हम नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हम डिस्कशन करेंगे प्रवाह क्षेत्र के बारे में, यानी नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो नदी के कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे पिक्चर के जरिए कि वो कैसे, किस अवस्था में क्या कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नदी जहाँ से निकलती है, नदी का मुहाना वो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। तो पर्वतीय अवस्था में उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय या युवा अवस्था कहते हैं। और धीरे धीरे जब नदी यहाँ पे पर्वतीय अवस्था में होती है तो तोड़फोड़ करने की क्रिया करती है, यानी कि ये यहाँ के चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है। उसके बाद अगला आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय यहाँ पे आता है जब नदी पर्वत से उतर जाती है नीचे की ओर, तो वहाँ पे आ जाता है मैदानी अवस्था। जब मैदानी भाग में प्रवाहित होती है तो ये बहुत धीमी गति से प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ ढलान होता है, ढलान के कारण बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है। और जब मैदानी भाग में पहुँचती है तो उसका वेग कम हो जाता है अचानक, और कम होने के कारण ये मैदानी अवस्था में नॉर्मली मतलब धीमी गति से प्रवाहित होती है। अगला, जब मैदानी अवस्था इसका पार होता है और ये जब समुद्र में मिलने जाती है तो वहाँ जो अंतिम अवस्था होता है उस अंतिम अवस्था को कहते हैं डेल्टाई अवस्था। यानी डेल्टाई अवस्था में वो नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये नदी की तीन अवस्थाएं होती है। पहला है पर्वतीय और युवा अवस्था, दूसरा है मैदानी या फिर प्रौढ़ावस्था, यहाँ पे डेल्टाई अवस्था है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अगला हम देखेंगे कि नदी कौन सी अवस्था में क्या कार्य करती है। तो देखिए, सबसे पहले पर्वतीय अवस्था में युवा है। तो पर्वतीय अवस्था में क्या करेगी? ढलान के कारण इसका वेग काफ़ी तेज होगा और इसका जो वेग तेज होने के कारण वो अब चट्टान में बार बार मारेगी धक्का, और धक्का मारने के कारण ये टूटेगी। चट्टान जो है वो चट्टान टूट के नदी के साथ में ही बहने लगेगा। तो बहते बहते ये निकल गया पर्वत से तोड़फोड़ होने के बाद मैदानी अवस्था में पहुँचता है। तो मैदानी अवस्था में पहुँचने के कारण क्या होता है? इसका वेग काफ़ी धीमा हो जाता है। तो ये क्या करती है? ऊपर से जो तोड़ फोड़ के लाई है मिट्टी को या फिर चट्टान को, उसको बहाकर आगे की ओर ले जाती है मैदानी अवस्था में। तो पर्वतीय अवस्था में तोड़ने फोड़ने का कार्य हो रहा है, मैदानी अवस्था में उसको परिवहन ले जाने का कार्य हो रहा है, और डेल्टाई अवस्था में क्या करेगी? वो
लाकर जमा कर देती है, क्योंकि इसका अंत में काफ़ी ब्रेक बहुत मंद हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है, जिसके कारण ये आगे और लेके नहीं जा पाती है, जिससे वो अपने मुहाने पे क्या करती है, उसको जमा कर देती है। जमा करने के कारण क्या होता है, इसका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। मुंह बंद होने के कारण क्या हो जाता है, ये मुंह बंद होने के कारण नदी का पानी अब आगे पीछे का जो पानी आ रहा है वो आगे नहीं जा पा रहा समुद्र में मिलने के, तो नदी क्या करती है, कई भागों में यहाँ पर बढ़ जाती है। कभी यहाँ से निकल गई या फिर इधर से निकल जाती है, कुछ पानी इधर से निकल जाता है, कुछ इधर से निकल जाता है, और यहाँ पे एक भूमि का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक भूमि का निर्माण हो जाता है त्रिभुज आकार का, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो यही डेल्टाई अवस्था, इसीलिए इसको बोला गया है कि जब नदी का जो मलबा होता है वो डेल्टाई अवस्था में आगे की ओर नहीं जा पाता है, तो वो मुहाने पे जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण क्या होता है, उसका मुहाना बंद हो जाता है, और बंद होने से नदी कई शाखाओं में बढ़ के समुद्र में जाके मिल जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यही नदी के डेल्टाई अवस्था में डेल्टा का निर्माण हो जाता है और नदी समुद्र में मिल जाती है। तो ये नदी की पर्वतीय अवस्था, मैदानी अवस्था और डेल्टाई अवस्था, तीनों के बारे में, ये तीनों के कार्यों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है, और नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में भी साथ में डिस्कशन हो गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।